आबकारी नीति घोटाले से लगे हुए जिस मामले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन कर रही है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अगर सारे मंत्री, सारे विधायक तिहाड़ में डाल दिए गए तो हम वहीं कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। जनता भी अपनी तरफ से सोच रही है कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो तो किन नियमों के तहत गिरफ्तारी हो सकती है, क्या होगा आगे, कौन होगा मुख्यमंत्री, किसको अरविंद केजरीवाल राजपाट सौंप के जाएंगे। तो ये तमाम चीजें अभी यानी गांव बसा नहीं, पहले चोर पहले आ गए, यानी लोग पहले से तरह तरह की कयास लगा रहे हैं, तरह तरह की कल्पना कर रहे हैं। हम इस बारे में कानूनी स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति तो राजनीति वाले जाने, लेकिन कानूनी और संवैधानिक स्थिति पर हम बात करें। सुप्रीम कोर्ट में वकील मनीष पाठक हमारे साथ हैं। मनीष जी, कानून और संविधान क्या कहता है कि किसी मुख्यमंत्री को अगर समन किया जा रहा हो ईडी की तरफ से और गिरफ्तारी की आशंका प्रबल हो तो उस समय संवैधानिक प्रावधान क्या है? सर, संवैधानिक प्रावधान यह कहता है कि जब तक कि कोई कन्विक्टेड नहीं है वो अपनी जो भी कार्य है मुख्यमंत्री पद की या किसी भी उसके संवैधानिक पद की वो उसको निभा सकता है, भले ही उसको जेल भी हो जाए, क्योंकि जेल से इम्यूनिटी सिर्फ एक गवर्नर को जो कि राज प्रमुख या फिर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 361 के तहत है। बाकी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए या मुख्यमंत्री हुए उनको इस तरह का कोई भी छूट, गिरफ्तारी तो हो सकती है, लेकिन क्या वो जेल से राजकाज चला सकते हैं? जी, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जेल से राजकाज चलाने के लिए अगर इनको कोई भी अपनी फाइल्स ले जाना है उनके किसी मिनिस्टर को या कोई भी मीटिंग करना है, उनको पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगी। एक बार कोर्ट वो परमिशन जब ग्रांट करेगा उसके बाद वो फाइल्स या कोई भी इस तरह का कैबिनेट की अगर मीटिंग हो तो क्या हर मीटिंग से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी या एक बार परमिशन नहीं? हर जी, उसके लिए उनको ये है कि देखिए, जब तक कि कोई स्पेशल अगर ऐसा नहीं होता है, स्पेशल इशू अगर नहीं होता है कि जिसके लिए उन्हें अलग से परमिशन लेना पड़े, तो उनको अलग से परमिशन सिर्फ तभी लेना पड़ेगी जब कोई स्पेशल मुद्दा हो या कोई बड़ा मुद्दा हो। जब तक कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो तो अगर एक बार वो परमिशन ले लेते हैं तो उतने पीरियड की उनको टाइम बाउंड परमिशन मिल जाती है। अगर करनी है तो उन्हें वहां पर जगह प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे कि कैबिनेट जी, उनको ये कोर्ट में शो करना पड़ेगा कि हमारा ये इशू है, ये मुद्दा है, और उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी ग्रेविटी को देखते हुए वो कोर्ट से डिमांड करेंगे कि मुझे इस तरह का मीटिंग हॉल प्रोवाइड किया जाए और उस मीटिंग हॉल में उस तरह की अच्छा, एक और दूसरा मुद्दा ये है कि अगर किसी मुख्यमंत्री को कोई जांच एजेंसी गिरफ्तार करती है तो राज्यपाल से परमिशन लेने की या स्पीकर को इन्फॉर्म करने की वो क्या फॉर्मेलिटी होगी? जी, उसमें ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं किसी भी क्रिमिनल केस में, देखिए सिविल केस में तो CPC 135 के तहत उनको छूट का प्रावधान है, जो कि करीब 300 दिन साल का हो जाता है, 40 दिन बिफोर, 40 दिन बाद का और 70 दिन प्रत्येक पार्लियामेंट्री सेशन का, तो वो लगभग 300 दिन का बैठता है। अब बात करते हैं हम क्रिमिनल केस की। क्रिमिनल केस में उन्हें विधानसभा या सदन के अध्यक्ष से परमिशन लेना जरूरी है। जब तक वो परमिशन ग्रांट नहीं होती है तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तारी के लिए उन्हें सदन से या विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेना। क्या राज्यपाल से भी इस मामले में कोई परमिशन? जी नहीं, राज्यपाल का नहीं है इसमें। क्रिमिनल केस में सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष का या सदन राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री की अगुवाई में सारा मंत्रिमंडल काम करता है, यानी वो सरकार राज्यपाल की होती है। क्या उसके मुखिया को गिरफ्तार करने के पहले राज्यपाल को बताना होगा कि जी आप अपना कोई दूसरा चुन लें जिसके अगुवाई में वो हो? क्या? जी नहीं, इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि अगर क्रिमिनल केस होता है तो उसकी ग्रेविटी, जैसे वो PMLA का केस हुआ या किसी भी इस तरह का केस होता है, एक बार विधानसभा अध्यक्ष अगर परमिशन दे देता है तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और फिर वो राज्यपाल का। और चूंकि इसमें रेजिग्नेशन हो नहीं रहा है, जब तक मुख्यमंत्री रेजिग्नेशन, क्योंकि टिल कन्विक्शन इज है, मुख्यमंत्री को रेजिग्नेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया है कि रेजिग्नेशन जरूरी है, वो पद पर रहकर जेल से कार्य कर सकता है। ये तो हुई कानून और संविधान की बातें, जिसमें क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है। लेकिन तीसरा एंगल आता है राजनीति का। राजनीति में कोई कायदा कानून नहीं होता, वहाँ तो ये जिसमें फायदा है वही काम करना है। अगर मुख्यमंत्री को या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसी परिस्थितियों में आने के बाद इस्तीफा देने में राजनीतिक फायदा लगता है तो वो इस्तीफा देकर आगे बढ़ सकता है। उसमें कहीं कोई हर्डल नहीं है, कहीं कोई रोक नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। राजनीति और युद्ध में सब जायज़ है, जिसमें लोग कहते हैं इश्क को भी जोड़ दिया है कि सियासत, इश्क और लड़ाई, इसमें सब कुछ जायज़ है, सब कुछ चलता है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा था कि राजधानी की सड़कों पर किसी ने सत्यमेव जयते को मिटाकर लिख दिया, यहाँ सब चलता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।